हेलो। हेलो भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, एज आज यूजुअल। बात करते हैं अखिलेश भैया पे। अखिलेश यादव। तो इसका बेसिकली आई थिंक, पता नहीं, मेरे को लगता है कि पोटेंशियल बहुत था, बट वो फुलफिल नहीं कर पाया समाव। मतलब जैसे मुलायम सिंह का पूरा उसको मिला था प्लेटफॉर्म, अच्छा खासा सजा सजाया। उसका पूरी ट्रेनिंग भी मुलायम सिंह ने दी होगी भाई। आफ्टर ऑल ही वाज अ बिग लीडर ना, दिग्गज नेता था वो भी। तो पूरी ट्रेनिंग भी मिली, सब कुछ मिला। फिर पढ़ा लिखा भी अच्छा खासा है, और मतलब तो पोटेंशियल बहुत था। पता नहीं, मतलब लोगों लोगों को भी मतलब काफी इससे दिखता था कि मतलब ये हमारा कुछ भला करेगा, ये करेगा, वो करेगा। बट 5 साल जैसे ये रहा है अ, मुख्यमंत्री, उसके बाद भी मतलब उसने ऐसे कुछ डिलीवर किया नहीं। मतलब बेसिकली वही था सपा का, उसने आगे चलाया गुंडागर्दी का वो सब। मतलब वो गुंडागर्दी राज और ये सब ना, तो वो सब चलता रहता था। मतलब तो उसने कुछ ऐसा उसको प्रिवेंट नहीं किया, वही आई थिंक कल्चर चलता रहा, उसने कोई चेंज नहीं किया। वही अपने भाई भतीजावाद सब आगे चल पड़ता रहा। तो पोटेंशियल था आगे शुरू में, मतलब लोगों को काफी इससे उम्मीदें थी। बट ये उम्मीदों में खरा नहीं उतरा उस हिसाब से मेरे तक। सो देखो, अखिलेश का क्या है, बहुत उसके बारे में परसेप्शन का इशू है। और मैं बताऊं, वो मतलब लाइक, एंड आई एम जस्ट पिकिंग योर वर्ड्स, तो उसमें पोटेंशियल था। आप कह रहे हो ना, नहीं, उसमें पोटेंशियल है। मतलब था नहीं, ही स्टिल एग्जिस्ट, ही इज वेरी पावरफुल इन यूपी। अब उसको तुम अगर लोकसभा वाले में उसको अगर देखोगे तो दैट्स नॉट ए जस्टिस, नहीं, राइट? मैंने लोकसभा नहीं, मैं तो राज्यसभा का भी मतलब उसका स्कूल का हाँ, मतलब ये क्या है वो वो उसके। इज वेरी पावरफुल इन यूपी। तो अब लेट्स गो बैक। तो अखिलेश की क्या है कि रिगार्डिंग हाउ ही केम टू द पॉलिटिक्स, वो भी एक बहुत स्ट्रगल था। सो मुलायम सिंह वाज नॉट विलिंग टू हैंड ओवर कमांड टू हिम। ही नीड टू स्नैच दैट। वो थोड़ा वल्गर भी हुआ था, बहुत ओपन अब था। वो थोड़ा भाई भाइयों में वो उसका माँ बेटी वगैरह का चक्कर हो गया ना, दो हाँ, माओ का तो चक्कर अब हो वो गया। सब उनकी फैमिली का अपना इंटरनल मैटर है, वो खैर उसमें क्या जाए। तो वो उसका पॉलिटिक्स में आना कोई रोजी बात नहीं था। प्लस मुलायम सिंह वॉज ए स्टॉलवर्ट, वो बहुत बड़ा लीडर था मुलायम सिंह। तो जब आप इस तरह के लीडर के बच्चे होते हो तो या किसी एक पब्लिक फिगर के बच्चे होते हो, तो तुमको उससे कंपेयर किया जाता है। तुमको उसकी स्टाइल से कंपेयर किया जाता है, तुम्हारा हर एक्शन उससे कंपेयर किया जाता है। और यू गेट लॉट ऑफ बीटिंग, राइट? तो वो भी फेस करता है। और उसने आते ही एसपी में बहुत चेंज किए थे। तो एंड वी शुड गिव अ क्रेडिट। देखो उसका, तुमको पता नहीं, आई डोंट नो वेदर यू गेट अ नोटिस और नॉट, एक वेस्टर्न यूपी में एक बहुत बड़ा माफिया ग्रुप हुआ करता था, डीपी यादव वाज द पीपी यादव, फेस। हाँ, हमारे टाइम पे था वो, तो जब हम बच्चे उसको थे। इसने एलिमिनेट कर दिया। तो अखिलेश ने आते सबसे बड़ी जो चीज की थी, जो एसपी एसपी का क्या प्रॉब्लम था ना, मुलायम सिंह तो बहुत बढ़िया लीडर था, but उसकी प्रॉब्लम क्या थी? वो उस समय यूपी एंड बिहार दोनों स्टेट, ये हॉलिज्म गुंडागर्दी इन दोनों से गुजर रहे थे। उनके वो पॉलिटिक्स में उनके इनबिल्ट थे। यूपी की भी यही प्रॉब्लम थी और बिहार की भी यही थी। तो इसने, अखिलेश ने आते ही क्या किया था, इसने सबसे पहले डीपी यादव को माइनस कर दिया, टिकट ही नहीं दिया उसने। और बहुत हंगामा हुआ। एंड ही स्टैंड स्टिल, मतलब मैं आई स्टिल रिमेम्बर वो उसने कैसे किया। ही वॉज वेरी यंग किड दैट टाइम। उसको अंदर से बहुत प्रेशर था, बट ही स्टैंड स्टिल। एंड वही एक टाइम था जहां से तुम्हारा इसका और शिवपाल, इवन मुलायम सिंह से इसका कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। देन इसने सेकंड एक बहुत बड़ा काम किया। इसने एक अंसारी करके एक माफिया फैमिली हुआ करती थी यूपी में, उसको भी इसने माइनस कर दिया था। लिटरली द वे मुख्तार ही अंसारी, थ्रू। मुख्तार अंसारी।
नहीं नहीं, वो मुख्तार अंसारी नहीं, एक और अंसारी डॉन फैमिली होती थी। तो द वे ही थ्रू इकबाल अंसारी। डी, हाँ इकबाल अंसारी। हाँ, कुछ ऐसे करके एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। तो मतलब जिसको कहते हैं ना चाय से मक्खी निकाल के फेंकने वाले, इस तरह से इसने वन गो में थ्रू आउट कर दिया था। तो डीपी यादव वाले एपिसोड से ही गॉट रिफ्ट विद शिवपाल एंड पार्ट ऑफ मुलायम। मुलायम तो फिर भी थोड़ा सा इग्नोर करता था क्योंकि उसका अपना बच्चा है। और ये तुम्हारा आ- आजम खान तो एकदम ही आजम फिर वो, खान तो कह रहे हाँ, हैं। वो हो गए। तो जब आप पॉलिटिक्स में आते हो तो आपका फादर जो है पार्टी का जो चीफ है, वो आपको कभी थ्रेट देता है, कभी पकड़ता है, खींचता है। तो द वे स्ट्रगल एंड ही स्टार्टेड, ही मेड हिज इंटेंशन वेरी क्लियर, आई डोंट वांट टू डील विद यू ऑल गूंस। तो उसने किया। एंड इन सब मामलों में वो बहुत स्ट्रेट है, नहीं एंड बट उसका उसने है, वो इन मानता, चक्करों में उसने नहीं पड़ता। डीपी यादव और इकबाल अंसारी ये सब, मतलब जो भी अंसारी वो सब है, वो उसको एलिमिनेट किया है, या होगा। बट उसने क्या किया, बाकी भी तो उसने अपने तो गुंडे पाले फिर। उसके अपने गुंडेगर्दी तो चली थी ना, उसके गुंडे तो एसपी में ऐसा नहीं हुआ कि खत्म हुए मतलब नीचे लेवल पे तो उसकी पूरी गुंडागर्दी थी। ठीक है, देखो, माफिया लेवल पे नहीं रही होगी, बट गुंडागर्दी तो फिर भी थी। तो वो तो एसपी की डीएनए में था ना, तो उसको वही क्लीन होने तो में टाइम लगता चेंज है। करना चाहिए था ना उसको। तो एक दिन में नहीं क्लीन होता ना। 5 साल था यार वो। तो बीजेपी में क्या गुंडे नहीं है? बट ऐसा तो नहीं है, मतलब जैसे ये तुम्हारा एसपी के। देखो, ये नहीं यार, क्या बात करते हो। आज की डेट में अभी आई विल कम टू दैट। सो जो यूपी की पॉलिटिक्स है और बिहार की जो पॉलिटिक्स है, उसमें गुंडागर्दी बेक्ड इन है। हाँ मतलब बिहार और यूपी तो, स्पेशली वो ईस्टर्न यूपी जो है ना। तो नहीं, वेस्टर्न यूपी भी है। वेस्टर्न क्या यूपी में ईस्टर्न मतलब यूपी थोड़ा है? किसानों का थोड़ा ज्यादा है प्रभाव। कोई नहीं, वेस्टर्न यूपी में ज्यादा बदमाशी है। नहीं बदमाशी है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, बट मतलब थोड़ा प्रभाव मतलब अलग अलग है वहाँ पे। तो बेक दिन है, लेकिन इसने किया है, इसके इंटेंशन थे, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अगर ये आएगा दोबारा, कभी न कभी आएगा तो है ही, कभी न कभी तो आएगा ही। तो ये और करेगा। इसके 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 भी फ्लॉज हैं डेफिनेटली, इसको लर्न करना है। इसका क्या है कि थोड़ा सा, देखो पहले इसके पॉजिटिव की बात करते हैं। अभी लीडर है तो पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है, राइट। तो पहली बात तो आई वांट टू मेक स्टेटमेंट, ही इज ए लीडर। वो ऐसा नहीं है जैसे मतलब हम राहुल गांधी की तरह बात करते हैं, उस तरह का नहीं है। ठीक है, ही इज ए लीडर, ही नोज। तो उसकी जो क्या है कि इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जो इसने यूपी में बहुत अच्छा अच्छा डिलीवर किया है। तुम्हारा जैसे यूपी के, तुम लखनऊ के स्टेडियम की बात, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में बड़े बड़े तो वो हाईवेज भी की बात बनाया करो। था, हाईवे बनाया था वो। हाँ, जो वही तो दिल्ली बता का रहा हूँ, हाईवेज है, ये क्या है, नाम है ये सब उसके इसकी हाईवे का। स्ट्रेंथ है। हाँ, इसकी स्ट्रेंथ है। तो any big planning, he will sit with you, he will hire consultant, he will arrange budget, he will enable you, he will identify a team, he will enable that team and give the money, that because he's a leader, right? He was chief minister। तो वो सब करेगा और वो तुमको दे देगा, तुमसे वो कंसल्टेटिव वे में तुमसे स्टेटस लेगा, तुमको ट्रैक करेगा, गेट वर्क डन। वो उसकी स्ट्रेंथ है। उस चीज को अगर तुम कहो, कंपेयर करोगे, if I want to compare two leaders of UP, तो I will rate अखिलेश more than योगी उस चीज में। अब अब दूसरी बात आओ, अब उसका फ्लॉ क्या है। तो फ्लॉ क्या है उसका कि अगर तुम अखिलेश को बोलो कि तुम आज की डेट में अपोजिशन के लीडर हो, तो यू बीइंग यूपी पॉलिटिक्स, राइट, तो तुमको पब्लिक के साथ खड़ा होना है। पब्लिक में कहीं एजिटेशन हो रहा है, तुमको सेंस करना हो दिस एजिटेशन, आई कैन ट्रांसलेट टू बिग इशू, गो देयर, ही इज नॉट देयर। मेहनत तो नहीं वो, है जितनी करनी चाहिए। हाँ, मेहनत नहीं कर रहा है जितनी उसको करनी चाहिए। मेहनत करता है बट नॉट इन दैट डायरेक्शन। नहीं मतलब जैसे जिस लेवल पे, अब जैसे तुम देखो, मोदी जो है दिन में 3 3 4 4 भाषण दे रहा है। ये लोग हाँ, कितने उस तरह से नहीं करता। तो उसे नहीं वो करते वही तो ना। बता रहा हूँ ना कि वो उसका उसका जो है कंपैरिजन, अब मोदी से आप किसी का कंपैरिजन करोगे तो कहाँ से होगा। नहीं बट तो आधा भी कर लो। हाँ, तो वो सब चीजें नहीं करता।
और दूसरी चीज आई थिंक उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके वही उ- उसको समझ में नहीं आता उसके फ्रेंड्स कौन है, उसके दुश्मन कौन है। अब हाँ वो, हाँ, नहीं उसको, उसकी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी जो कोटरी है, तो उसकी जो कोटरी है वो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? वो बड़ा अनफॉर्चुनेट स्टेट है। देखो, तो व्हेन ही हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद मुलायम सिंह, वो राम इंक्लूडिंग गोपाल यादव की शिवपाल। सुनता है ना, वो हाँ, बेसिकली तो मुलायम प्रोफेसर, चाचा जो है। उनको प्रोफेसर साहब बोलते हैं, तो प्रोफेसर साहब से उसका वो उनके रिलेशन में है। तो उसके थ्रू गया, एंड दैट गाय इज नॉट गुड फॉर द होल स्टफ, राइट? तो वो उसी के दिमाग से वो चलता है, तो वो ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के दिमाग से चलता है, बट क्या है कि उसका है कि मतलब, तो उसकी जो स्टाइल है कि मैं थोड़ा सा पॉलिश्ड वे में एक पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, तो उसमें वो शिवपाल नहीं आते। तो देखो आज की डेट में ना, मैं बताऊं तुम्हें पेपाल से कि एक्चुअली उसकी ज्यादा बनती नहीं है। सो बनती ही नहीं है, ज्यादा के बनती ही नहीं है। मतलब तो वो तुम, दिखाना पड़ता है उसको थोड़ा बहुत तो हाँ, तुम देखोगे योगी पार्लियामेंट में भी उसको छेड़ता है, चाचा इनको समझाइए जरा। तो जैसे बोलो, तुम अभिषेक का तुम चेहरा देखोगे वो ब्लो ऑफ हो जाता है, इट डजंट लाइक। तो आज की डेट में अगर जो शिवपाल की स्ट्रेंथ है, समहाउ इफ अखिलेश गॉट राइट, अखिलेश के पास आ जाती है किसी एक पर्सन के थ्रू, या शिवपाल अपना ऑपरेशन का मोड चेंज कर दे, राइट? शिवपाल की भी प्रॉब्लम क्या है, वो अखिलेश को लीडर एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, तो वो बेसिकली उसका हाँ, लॉयल्टी जो है तो मुलायम सिंह तक थी ना। उसकी हाँ, लॉयल्टी लॉयल्टी क्या उसके थी? वो शैडो था ये तो। है। हाँ, तो अब जो है, अगर शिवपाल की जो स्ट्रेंथ है वो अखिलेश के पास आ जाए, वो यूपी ऐसे लेके जाएगा, आई एम टेलिंग यू। शिवपाल का क्या है, वो मुलायम सिंह के मोल्ड में है वो, मतलब उसके पूरा उसकी ट्रेनिंग में सब उसको पता है, उसको क्या किया हुआ है, तो उसको पता है सारी चीजें, जमीन से जुड़ा हुआ है वो। हाँ, वो उसका पब्लिक कनेक्ट है, तो जमीन पे कनेक्ट है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, वाई देर इज अ रिफ्ट बिटवीन शिवपाल एंड अखिलेश, कि जो, जैसे एक कहते हैं ना, एक यूपी में तहसील बोलते हैं, राइट? तो एक तहसील लेवल का कोई इशू है, तो वहां से कोई बंदा आता है, या गांव से कोई इशू वहां से बंदा आता है, वो शिवपाल के पास जाता है। फिर क्या होता है, बीच में आग लगाने वाले, उंगली करने वाले बैठे होते हैं, तो वो जाते हैं अखिलेश को बोल देते हैं, तो मैंने अखिलेश गॉट ब्लो। तो वो एक बहुत इशू है, और शिवपाल इसको एंजॉय करता है। तो मतलब शिवपाल ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, दे नीड टू थिंक दैट देयर फ्यूचर लाइज टुगेदर। सो हम्म। अगर वो अलाइनमेंट कर लेंगे, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे आज की डेट में तो वो अलाइनमेंट कर लेना, तो नेक्स्ट बीजेपी का इलेक्शन, नेक्स्ट स्टेट इलेक्शन ऑफ यूपी, दे विल ट्रांसफॉर्म। ये स्ट्रेंथ नहीं है लगता है इनमें। अगली ना भी कर पाए, एटलीस्ट उसके बाद तो आ ही जाएंगे। नहीं नहीं, वो कर देंगे यार, वो यार, मतलब मैं मैं कह रहा हूँ बता रहा चलो, हूँ ना। जो भी है, अगर मान लो किसी घर पर थे ये लोग फिर भी जीत गए नेक्स्ट टाइम, तो उसके बाद तो मतलब एटलीस्ट आ ही जाएंगे, मतलब उसका स्कोप है आगे आने का। जैसे राहुल का तो कोई ब- स्कोप ही नहीं है ना पीएम बनने का। राहुल तो नहीं, दैट्स व्हाई आई सेड कि ही इज अ पॉलिटिशियन, ही इज अ लीडर। सो अखिलेश में वो सब डाउट नहीं है, तो उसको समझ समय। उसका क्या है कि थोड़ा सा जो मतलब ही वांट, कुछ कुछ फ्लॉज हैं, जैसे मतलब ही वांट टू रन, when he was in power also, when he was CM, he want to run his office 9 to 5 style। वो वो इन्हें चलता नहीं है सब वो, एक्चुअली। वो होता नहीं। अब तो वो एक फैमिली मैन है, और मतलब उसके हर चीज की वो प्रायोरिटीज डिफाइन करता है, उसको उसको टाइम टाइम एक भी तो देता आई थिंक एसपी में सबसे बड़ी चीज वो ये ना, गुंडागर्दी अनुशासनता की वो है, कमी है। तो है। इसने बहुत क्लीन किया है यार। नहीं, मैं तुम देख लो उनकी रैलीज भी जो है, लोग जो है उसमें मंच पे चढ़ के हल्ला करने लग जाते हैं। मतलब थोड़ा जहाँ पे भी जाओ तुम, इनका है ही थोड़ा, मतलब अभी भी जो है बहुत, अभी भी कुछ टाइम पहले की बात है, अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, कुछ लोग उसके रैलीज में मतलब बहुत मारपीट हो गई सुना, मंच में आके मतलब अभी हाँ, खड़े आजमगढ़ हुए। गया था तो अनकंट्रोल्ड हो गया था, बहुत ज्यादा देखो मॉब तो थी। मतलब ये थोड़ा सो बहुत उनको देखना पड़ेगा थोड़ा, आई थिंक नीचे से देखो कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, उनको एड्रेस करो एक एक करके, और फिर ऊपर आओ। फिर जो है तुम्हारे को तुम देखेगा, अच्छा तुम्हारा क्या, तुम क्या है, तुम ऊपर से तुम नीचे आ रहे हो, तो तुम्हारे को क्या है, तुम नीचे तक पहुंच ही नहीं पाते हो, ऊपर तक तुम्हें रोक लेते लोग, तुम्हारे कोठरी वाले जो है।
तो वो तुम वही है बस, तो फिर तुम आगे आ ही नहीं पाते। जमीन से जुड़ना बहुत जरूरी होता है किसी भी लीडर के लिए। अब इसमें मतलब तुम क्यों बोलो कि तुम मोदी जैसा मोदी मोदी करते हैं, लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो जमीन से जुड़ा है यार। लोग अगर उसको आज एक बंदा मिल जाए तो 5 साल बाद मिलेगा तो उसको वो कहेगा हाँ भाई, नाम से बोलेगा उसके, तो वो उसका वो भक्त हो जाएगा हर समय के लिए कि यार ये मेरे को कार्यकर्ता, मेरे को 5 साल पहले मतलब मेरे को मिला था, मैं इसको ऐसा कार्यकर्ता, और ये मुझे जानता है। तो ये आदमी की मतलब होनी चाहिए ना कि तुम्हें वो लेवल कनेक्ट होना चाहिए लोगों के साथ। वो बहुत जरूरी होता है किसी भी लीडर के लिए, और ये तो मतलब मोदी में खासियत है ही। चलो तुम्हें इतना नहीं आता बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो करो। ये तो फिर स्ट्रेंथन करो ठीक है, अपने वो बूथ लेवल मोदी वाला है, काम। बट अब ये चीज मोदी की बात किसमें है, वो भी तो है। नहीं बट ये तुम देखो कि अगर एक चीज तुम बीजेपी को देखो अगर, तो वाजपेयी के टाइम पे था, वाजपेयी टॉलेस्ट लीडर था, अडवाणी था, ठीक है, मुरली मनोहर जोशी था। तो उसके बाद तुम सोचे थे कि अरे इसके बाद कौन? मोदी आ गया ना, योगी आ गया ना, इतने लोग आ गए ना। तो यहाँ पे से लोग आ जाते हैं ये लोग, मतलब आगे कर देते हैं ये लोग। ऐसा नहीं होता कि ये लोग मतलब किसी जैसे परिवार को ही आगे करना है, तो लोग इसमें से निकल आते हैं सिस्टम से। इनकी एक मतलब आगे आए ना आए मेरे को नहीं पता, मतलब पर पिछली इनकी हिस्ट्री अगर तुम देखो, तुम पूरा देखो, मतलब चीफ मिनिस्टर देख लो चाहे तुम प्राइम मिनिस्टर देख लो इसको, तो वाजपेयी था, अडवाणी आरएसएस स्ट्रीम है था, ना, तो आरएसएस एटलीस्ट स्ट्रेंथ आ होती गए है ना उस आरएसएस। हिसाब से। तो इनकी जो एक्चुअली वो है ना, आई थिंक अंडरलाइंग जो मुझे लगता है एक आरएसएस की आइडियोलॉजी है ना, वो उनकी जो अनुशासनता है पूरा, मतलब अनुशासन में रहते हैं लोग सब, अपना डिसिप्लिन में रहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, फिर उसके हिसाब से मतलब आई थिंक वो उनके दिनचर्या में डल जाता है, उसके हिसाब से उनके करेंगे। पास एक एडेड एडवांटेज है, दे हैव अ नेटवर्क ऑफ आरएसएस, सो वहां से उठा के वो प्रमोट करते हैं उसको, कुछ उनके कंट्रोल स्ट्रक्चर है, वो बात सही है, आई एग्री विद दैट, वो अच्छी चीज होती है वो। तो ये चीज मतलब औरों बीजेपी को की पास नहीं है। खासियत ही वही है, बाकी तो बट वो सब आगे सब बराबर मतलब अब पता नहीं मोदी के बाद ये लोग करें नहीं करें, वो बात अलग है। है, करेंगे, होपफुली तो सरवाइव होना करना है तो चाहिए, करेंगे। बट पता नहीं, देखते हैं नेक्स्ट टर्म में क्या होता है। हाँ, करेंगे तो है ही। तो बैक टू अखिलेश, सो मतलब अखिलेश का वही है, तो ही हैज, मतलब उसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो बट है ना आई उसको थिंक जो भी आज प्रॉब्लम अखिलेश ने करी है ना, वो अपने लिए खुद ही की उसने। तो वो जो है मैं कह रहा हूँ उसको तभी जो है ना जमीनी स्तर से फिर से जुड़ के सोचना चाहिए कि मैं क्या हूँ। अब राहुल गांधी से उसका फ्यूचर नहीं है यार। राहुल गांधी नहीं, से राहुल तुम गांधी को तो पसंद भी नहीं करता वो। सो अमन, इट्स जो तुम जुड़ रहे हो राहुल गांधी से, तुम्हें जो राहुल गांधी को जो जुड़ यूपी से कहाँ रहे हो, कोई तो मतलब ही नहीं मजबूरी है। है, उसको मजबूरी। मतलब रायबरेली के अलावा यूपी से कोई मतलब नहीं है। तो उसको वो मतलब हारे जीते उसको कोई मतलब थोड़ी यूपी, उसको ये है बस मैं रायबरेली से जीत जाऊं। तो देखो, पहली ऐसा बार इनका जो एसोसिएशन हुआ था वो प्रशांत किशोर ने करा, तो प्रशांत किशोर ने कराया। दूसरी बार वाला कोई ऑप्शन नहीं है, अब इंडी अलायंस है, तो दूसरी बार कोई ऑप्शन। अखिलेश वॉज वेरी रिलक्टेंट टू जॉइन हैंड विद राहुल गांधी, लास्ट टाइम तक उसको डॉज कर रहा था, बट कोई ऑप्शन नहीं है ना इस वाले इलेक्शन में। सो वो कर रहा है। तो बट ये है कि and जो उसको, मतलब अगर तुम किसी के यूपी के पॉलिटिकल सर्कल वालों से बात करो जो अखिलेश के क्लोज हैं, तो you will come to know how critic he has been and he is of Rahul Gandhi. नहीं, इज वेरी विटी, क्रिटिक तो है बट वही वो मैं कहता हूँ ना कि मरता रहता है। जैसे पॉलिटिक्स तुम थोड़ा तो सिद्धांत रखो। अभी तुम जो है कांग्रेस के साथ मिल गए, पहले तुम उसको क्रिटिसाइज करते थे, फिर जो है ये जैसे अभी राहुल गांधी ने किया, केजरीवाल का जैसे किया, मतलब कुछ तो प्रिंसिपल्स होने चाहिए यार। तो वैसे ही मेरे इसके लिए भी थोड़ा अपना, चलो तुम छोड़ो राहुल गांधी की बात, बट इसकी तो तुम्हें अपने इसको थोड़ा देखना चाहिए कि मतलब एटलीस्ट मैं थोड़ा प्रिंसिपल्स दिखाऊं लोगों को। इस समय जो है बहुत वो पुराना जमाना गया है यार कि मतलब कुछ भी करो, आ गया भाई हाँ चलो ये तो लीडर है हमारा ये करेगा, वो सब चले गया। अभी लोग देखना चाहते हैं कि तुम डिलीवर क्या करते हो, क्या तुम्हारे को, क्या तुम्हारे पास सलाहियत है कि तुम इसको क्या आगे तुम्हें देने वाले हो। तो ये चीज तुम्हें देखना पड़ेगा ना।
तुम ऐसे नहीं कर सकते कि अरे मोदी चोर है, मोदी ये है, वो मोदी वो है। इससे नहीं चलेगी जनता। तुम्हें ये दिखाने के यार मोदी ये कर रहा है, ये गलत कर रहा है, मैं इसको ऐसे करूंगा, ऐसे मतलब तुम कॉन्क्रीट चीजें दिखाओ कि हाँ मैं एबीसी मेरा ये है कार्यक्रम करने का। तो वो तुम करो कि मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, अपने बाद में बात करो। सिर्फ ये थोड़ी कि अच्छा मोदी चोर है, योगी चोर है, बस इसमें चल रहे हैं बस। हाँ वो तो है। और वो तुम जनता को पछता नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि एक चीज जो क्लीन है वो गवर्नमेंट तो बिल्कुल क्लीन है। भाई 10 साल में तुमने क्या तुमने करप्शन देखा? कुछ भी नहीं। तो एटलीस्ट वो तो जनता, तुम नहीं बेच सकते ये चीज। तुम अदानी अबानी करते रहते हो, और फिर उनके, जब तुम अपने पावर में रहते हो तो उन्हीं को पकड़ते हो फिर अदानी अबानी। तो मतलब ऐसे नहीं चलता ना। तुम देखो, तुम जो भी है तुम्हारे प्रॉब्लम एरियाज जो भी हैं, तुम एक तो तुम्हारे ढंग के जो तुम्हारे मुद्दे हैं ना, उनको देखो। क्या तुम्हारे मुद्दे हैं? बेरोजगारी अगर मुद्दा है, भाई गरीबी मुद्दा है, तो इन सबको तुम आगे करो। कैसे बोलो कि मैं कैसे इनको दूर करूंगा? ये थोड़ी कि भाई मतलब अंट संट अपना जो है कुछ पकड़ लो और उसको फिर तुम कर लो। इनके पूरा डिरेल हो जाता है उसके चक्कर बेरोजगारी मुद्दा मतलब यूपी में सपा ने बहुत, मतलब अखिलेश ने पर्सनली बहुत उठाया। तो अभी क्या हुआ, अभी में। मतलब हार्डली थ्री और एग्जाम्पल है, फोर कुछ भी टाइम, लो चाहे। हाँ 3 और 4 टाइम ये खाली साथ में आए ना राहुल और अखिलेश पब्लिकली। तो एक किसी अभी रिसेंट जो प्रीवियस वन वाले पे पब्लिक स्टेज पे बैठे थे, और तो किसी ने पूछ लिया इससे राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी कहीं भाषण दे रहा था, उसने कहा हम जादू की छड़ी की तरह बेरोजगारी दूर कर देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब जो ना तो भाई किसी ने ये जुमले नहीं चलते ना। तुम्हें किसी ने मतलब पूछ लिया कि आप कैसे दूर करेंगे? तो वो राहुल गांधी तो फंस गया। तो अब क्या बोले बेचारा, मैंने ही वाज ट्राइंग टू रैप द कन्वर्सेशन। तो मैं वीडियो देख रहा था, लकीली मैं न्यूज पे दिखा रहा था। तो मैं ना अखिलेश का चेहरा देख रहा था। तो मैंने कहा यार, सबसे ज्यादा वो अखिलेश वो वाज सो टेंस, वो अरे कह रहा था क्या बैठा ऐसा हूँ तो मैं, क्या किसके बोले, साथ अभी बैठा हूँ। राहुल गांधी ने बोला ना कि मैं जो है सिस्टम में रह चुका हूँ, मैं प्राइम वो मिनिस्टर। भी एक सेल्फ गोल है। और कि सेल्फ गोल है। कास्ट को लोअर कास्ट से डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि अबे तो तुम मतलब 70 साल में, तुम मतलब 60 साल में जो तुम्हारी पावर थी, इसका मतलब तुम बोल रहे हो कि हमने डिस्क्रिमिनेट किया लोअर लोअर कास्ट के साथ? वो सेल्फ गोल है, ये सबसे बड़ा सेल्फ गोल है। मतलब तो कितनी बेवकूफी कर सकता है आदमी यार। तो अब वो है कि एनीवे राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। मतलब तो मैं कह रहा हूँ उसको मतलब सीखना चाहिए, अखिलेश को सीखना चाहिए कि मैं मेरे को कैसे नहीं बनना है। मतलब ये राहुल गांधी इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कि भाई तुम्हें कैसे नहीं बनना चाहिए ऐसा पॉलिटिशियन। नहीं, अखिलेश इज नॉट लाइक नहीं, दैट, उसमें मैं नहीं मेरे कह को रहा हूँ कि डाउट। वो ऐसा है, बट उसको अपने उसको देख के अपना फिर चाल चलन वैसा करे, और फिर उसको तू देखेगा अच्छा मेरे को कैसे बनना अखिलेश है। का क्या है ना, देखो उसका वो है एक, उसको थोड़ा सा ग्राउंड कनेक्ट, ही नीड टू सी एवरीथिंग ही कैन नॉट डू, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो ही, हर आदमी की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ टीम वीकनेस बना, होती अपनी है। तो ढंग की ही टीम हैज अ बना। वेरी गुड स्ट्रेंथ, he has a very good strength, and then he needs someone who who can govern इसके पॉलिटिकल जो रूट नेटवर्क होता है, राइट? तो ठीक है, तुम यू आर नॉट एबल टू जेल विद इस शिवपाल, तो यू नीड टू क्रिएट अनदर वन, बिकॉज हिज फैमिली इज आल्सो बिग, यंग यंग काफी यादव उसके बच्चे पूरे हैं। उसी के खिलाफ, मतलब उन्हीं के साथ है यार यादव पूरा। यूपी में तो हाँ, बहुत यादव है। तो तो पूरा अगर उनका देखो वर्चस्व है वहाँ पे। स्टेट इलेक्शन होता है ना, यूपी का अगर स्टेट इलेक्शन है, और अखिलेश सुबह से सोए और रात तक सोए कोई काम न करे, तो भी उसको 30% वोट यूपी में मिलेंगे। तो ये यादव तो रहेंगे ये ही ना उसके। हाँ, ये स्ट्रेंथ है, मैं स्टेट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रेंथ है एसपी की और अखिलेश की। तो वो उसको जिसको हम कहते हैं विरासत में मिली है, कुछ उसने बिल्ड भी कर ली है। तो वो चीज है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ही इज वेरी स्ट्रांग। 30% बहुत होता है। तो अब उसको उस पर टॉप उसको करने की जरूरत है। तो आई थिंक ही नीड 1 or 2 person हु कैन रन पॉलिटिकल हाँ, उसको ढंग के लोग ग्राउंड चाहिए जो उसको नेटवर्क एडवाइस फॉर कर हिम। सके। हाँ, फॉर हिम। एंड देन ही नीड टू कम आउट ऑफ मिस्टर प्रोफेसर। फिर हाँ वो तो है तो खैर। फिर द थर्ड थिंग व्हाट आई फोरसी, ही नीड टू कंट्रोल हिज इमोशंस आल्सो। सो वो एक उसका फ्लॉ है।
तो क्या होता है कि जब आप पॉलिटिकल स्पेस में होते हो, सो योर इमोशन शुड नॉट बी विजिबल, योर इमोशन शुड नॉट बी कम एज अ फोनेटिक्स, और बोली में नहीं आनी चाहिए। राइट, तुम्हारे फेस पे विजिबल नहीं होना चाहिए, बोली में नहीं आनी चाहिए। एंड वो तुम्हारी तो इमोशंस जो बेसिकली हैं वही है वो ना कि पॉलिटिक्स तुम्हारे में देयर इज एक्शंस में नो नहीं होनी फ्रेंड चाहिए। एंड नो एनिमी। तो उसको राइट। वही सब समझ के चलना चाहिए कि भाई मेरा कोई दुश्मन नहीं है और ना मेरा कोई हाँ। दोस्त है। तो तो तुम दोस्ती सबसे बनाए रखो चाहे, बट उसको तुम एक तरह से तुम देखो कि भाई मैं, लोग मेरे को नीचे तो नहीं कर रहे, मेरे को ये तो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, मतलब थोड़ा आदमी को अब आदमी। देखो, मैं यूपी से तुरंत अभी बिहार पे ले आता हूँ। अब ये लालू यादव का जो बेटा, क्या नाम है उसका, बड़े वाले का? तेजस्वी यादव, छोटा तेजस्वी। वाला तेजस्वी। छोटा वाला, सॉरी, हाँ। तो नीतीश ने उसको दोबारा डिच किया। बट आज भी देखो, वो नीतीश को बोलता, कॉन्टिन्यूस बोल रहा है कि ये मेरे फादर के बराबर है, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई बात नहीं उधर चले गए, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ही इज ऑलवेज हैविंग थ्रेड इंटैक्ट। वो श्रूड पॉलिटिशियन बनता जा रहा है, हाँ। बट उसमें तो मेरे को लगता है कि वो ना, उसमें और अखिलेश में एक अंतर है, अखिलेश इज मोर स्मार्टर देन हिम। ऑब्वियसली, अब मतलब वो अखिलेश की एजुकेशन। तेजस्वी यादव जो है ना, वो मतलब थोड़ा, मतलब उस टाइप का नहीं है। वो ठीक है, उसके ऑब्वियसली, चेले चपाटे अखिलेश वो जो सब उसको है कर रहे देखो, होंगे, बट आज अखिलेश का एजुकेशनल बैकग्राउंड तुम देखोगे, इज एन इंजीनियर फ्रॉम बैंगलोर। देन ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर डूइंग मास्टर, दो ही डिडंट completed, he completed his studies but he didn't finish his thesis part. So he was not able to submit his thesis. उसका फैमिली का कुछ था अपना, he need to come back. So but अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। So he knows stuff, he is टेक्नो सेवी भी है, सब है वो। So मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे फ्यूचर में चांसेस ज़्यादा इसके होंगे कि भाई तेजस्वी यादव ना बन पाए कुछ, बजाय बनस्पत इसके कि भाई अखिलेश ना वापस आ पाए। तो अखिलेश के वापस आने के ज़्यादा हाँ, चांसेस हैं बजाय उसके। he will be always a big force in UP, हम्म। in his, अब आई विल नॉट बी सरप्राइज कि क्योंकि देखो, एक कांग्रेस या तो दो खत्म है इलेक्शन में यूपी ही में। विल कम बैक। क्योंकि यूपी में कांग्रेस खत्म है, मायावती खत्म है। मायावती भी कुछ मतलब उसको फिर से वापस नहीं आ सकती वो। तो ऑपोजिशन के हिसाब से सिर्फ यही है जो है। और यादव इसके साथ खूब जुड़े हुए हैं। तो मतलब उनका एक पूरा वोट बैंक है ना, जो यादव का जो बेसिकली कास्ट समीकरण है जो यूपी का, वो इसके साथ बहुत है। वो तो ये है कि लोग मतलब वोटर्स काफ़ी स्मार्ट होते हैं इंडिया के, यार ऐसी बात नहीं है, चाहे वो लोग पढ़े लिखे ना हो, बट लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। तो वो चाहे मोदी को लोकसभा में जिताएं, र- अपना स्टेट इलेक्शन के लिए वो देखेंगे कि हमारे मुद्दे क्या हैं और उसके हिसाब से वो जिताएंगे फिर। तो उस हिसाब से वो डिस्टिंग्विश करते हैं यार, ये लोग, कई लोग मतलब या तो समझते हैं नहीं बताते, या समझना ही नहीं चाहते। मतलब उसको, इनका अटैक ही मतलब डिफरेंट रहता है, इनके मुद्दे ही डिफरेंट हैं, तो मतलब इसीलिए ये लोग जीत नहीं पाते फिर। तो लोकसभा के लिए इनको थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हमारे नाम पे लोग कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो सिर्फ नाम पे नहीं, वो आई मीन ही हैज समथिंग, बट वो इट्स नॉट गोइंग टू बी हिट इन करंट मैं मतलब कह सिचुएशन। रहा हूँ, चलो तुम छोड़ दो लोकसभा को, अपना स्टेट इलेक्शन के लिए चाहे तुम करो तैयारी, बट उसके लिए तो तुम हमसे तुम करो ना, तुम भाई देखो तुम क्या, मेरा अगर योगी मेरे से मेरा टक्कर में योगी है, तो योगी क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा या कर सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें आई थिंक इसको करना पड़ेगा। और फिर अभी योगी का सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि उसने पूरा वहाँ का जो गुंडागर्दी थी वो सब खत्म कर दिया। तो लोग उसको बहुत मानते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सब समझते हैं कि भाई हाँ यार इसने ठीक किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने मुसलमान गुंडों को मारा है, इसने हिंदू को भी मारा है, अगर कोई है तो। उसमें एक इफ क्लॉज है। तो उसमें एक इफ क्लॉज है। तो उसने हिंदुओं को भी किया है, बट हिंदुओं में एक सेगमेंट है, जैसे तुम कुंडा चले जाओ, वो राजा भैया है। तुम जौनपुर चले जाओ, धनंजय सिंह है। राइट। तो दो बड़े नहीं, माफिया देखो हैं। है, तो उनके बट वो, उनके अगेंस्ट क्या हुआ आज तक? बट ये भी तुम देखो कि वो भी लेवल का लगता है कि जितना तुम, अगर तुम
इसको ही रहता है कि चल तुम अपना करते रहो, बट जिस दिन तुमने जनता को उंगली की या हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में की, तब वो उंगली करता है, फिर टाइट करता है चीजें। अगर तुम अपना हाँ, करते पर रहोगे पब्लिक में तो नहीं शांति करते। से, तुम करे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो पब्लिक उसमें में फिर नहीं वो नहीं करते कहता वो। कुछ। जिस दिन तुम उसको उंगली करोगे ना, या जनता को उंगली करोगे, उस दिन वो पेल देगा। उस दिन तुम्हारी गाड़ी उल्टी कर देगा या कुछ कर देगा। तो उस हिसाब से वो छोड़ता नहीं फिर किसी को। वो चीज तो है। तो मतलब अब जैसे योगी है, योगी की स्ट्रेंथ क्या है? लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, नो डाउट अबाउट इट। बट योगी को तुम अगर बोलो कि ही इज अ वेरी गुड लीडर टू हैव गवर्नेंस, नो। तो योगी बहुत ईमानदार है, लॉ एंड मेंटेन करता है, सब कुछ अच्छा है। अगर तुम बात करो कि गवर्नेंस में वो उस्ताद है, मतलब गवर्नेंस में मोदी का मतलब। एक्चुअली एडवांटेज ये है कि मोदी उसका सेंटर में है। बिना मोदी के सेंटर में उसको इतना पुश नहीं मिलता, या आई एम उसको प्रेटी इतनी एडवांटेज नहीं कॉन्फिडेंट। मिलती। हाँ, आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट। अगर मोदी को मोदी उसको फीडबैक देता होगा तो उसका फीडबैक 90% गवर्नेंस पे आता होगा। हम्म। तो मतलब है तो योगी भी कोई ऐसा थोड़ी ना है कि हर नहीं, चीज की परफेक्ट। मतलब वो तो खैर तो कोई नहीं है, बट ये कि मतलब फिर भी मतलब एटलीस्ट औरों से तो बेटर ही हो। नहीं, वो तो नो डाउट बट यूपी में बहुत ट्रांसफॉर्म किया है यार उसने। ऐसा नहीं है, अरे तुम बहुत यूपी को किया है। बीमारू स्टेट बात करते थे यार, अभी तुम देखो कहाँ तुम बात कर रहे हो कि मैं सेकंड लार्जेस्ट इंडिया में स्टेट बन जाऊंगा इकोनॉमी के हिसाब से। वो बात हो देखो रही मतलब मैं डिरेल नहीं करना चाहता था कन्वर्सेशन, बट एक मैं बताऊं, यूपी की बात बताता हूँ। तो यूपी की जो होता है ना, जो यूपी में क्या हुआ, वो भी परसेप्शन का होता है। जो बुलडोजर 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 करके इसका आता है। सो somehow, if I need to criticize Yogi, my first critic point will be he was not able to highlight his other achievement rather than bulldozer है। policy. बुलडोजर बुलडोजर भी जो है पॉलिसी को मैं क्रिटिसाइज। एक्चुअली अखिलेश यादव ने ही उसका नाम रखा था, बुलडोजर बाबा। हाँ। तो मैं बुलडोजर पॉलिसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अखिलेश ने रखा था, यूर राइट। तो जो है, लेकिन क्या है कि यूपी की गवर्नेंस को हार्वर्ड में केस स्टडी भी हुई है, पता है तुम्हें? हम्म। तो एक बंदा है शांतनु करके, वो हार्वर्ड में ले गया एंड इट वाज प्रेजेंटेड देयर एंड इट वाज एक्सेप्टेड देयर। मैं अपने होम टाउन की एक बात बताता हूँ। एक स्कूल है इनिशिएटेड बाय यूपी गवर्नमेंट, एंड गो इलाहाबाद प्रयागराज जब बोलते हैं, उसके एक रिमोट गांव है, वहां पे जाओ, टेक योर स्मार्टफोन, ऐप खोलो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट की तुमको डिटेल मिलेगी। मैं टीचर की नहीं बात कर रहा। तो छोटा सा स्कूल है। तो यस, तो वो सब चीजें भी हैं, वो सब हाईलाइटेड नहीं है। अगर कोई आज की डेट में हाँ तुम मतलब पूछो ये लोग ना एक्चुअली तो वही मैं, पब्लिक स्पेस में ये वो ये नहीं ना होता। मोदी का भी है। तुम मोदी का भी देख लो, तुम अचीवमेंट्स का तुम अगर टॉप अचीवमेंट्स दिखाओगे तो क्या बोलोगे? राम मंदिर और आर्टिकल 370, यही तो बोलोगे दो। अगर बोलोगे तो टॉप की भैया उसने किया है। बट अगर तुम देखोगे उसके डिलीवरी का, कि भाई आयुष्मान भारत और ये सब लाभार्थी और ये सब जो उसने किए हैं, भाई जो है हर घर में जो है ये शौचालय बनाना या उनको पानी देना, ये सब उसने बहुत करा है यार। बट उसने मतलब गवर्नमेंट ने इनको बेची नहीं है स्कीम्स। कितनों को लोगों को पता है ये बात? तो आई थिंक वो डिजिटलाइजेशन सबको एक पड़ा है बीजेपी यार का है इनका। प्रॉब्लम, वो अपनी ना एडवांटेजेस नहीं कर पाते, और फिर क्या करते हैं ये लोग, जब देखते हैं यार ये लोग हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर ये लोग पोलराइज करने लग जाते हैं फिर से वोटर्स को। वही अपना धके न्यूसी फिर से चालू कर देते हैं, वही हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम फिर चालू हो जाता है उनका। नहीं, जो आई नो यू एक्सप्रेस योर डिस्प्लेजर ऑन हिंदू मुस्लिम इशू मल्टीपल टाइम्स। वो क्यों किया? तुम देखो उसको, सीक्वेंस ऑफ इवेंट तुम देखोगे। जब दे डिड अपोजिशन डिड डीप फेक वीडियो ऑफ अमित शाह ऑन रिजर्वेशन, वो इनको खा जाता है इलेक्शन। और देखोगे, अगर हल्का सा भी सेटबैक लगा होगा या लग गया है बीजेपी के फर्स्ट इनकम आई थिंक में, फर्स्ट तो सेकंड फेज में इनको लगा है थोड़ा बहुत झटका। वो वो जो है वो रिजर्वेशन वाले उस पे जो राहुल गांधी ने वो पॉइंट किया था, वो राहुल गांधी ने वो दैट वाज हिज मास्टर स्ट्रोक। नहीं बट तुम उसको काउंटर करते हैं ना, जैसे इन्होंने काउंटर किया कि भाई काउंटर किया डिफेक्ट ना, तो करने के देखो खिलाफ इनको पब्लिक करो को करो जो उसको भाषा काउंटर। समझ में आती है,
पब्लिक को जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में बात करने का। अगर तुम सोचो कि मैं बढ़िया एकदम डीओ लगा के प्लेन क्लीन चिट दाढ़ी बना के बात करूंगा तो पब्लिक को नहीं समझ में आती भैया, अगर पॉलिटिक्स की कुछ ग्राउंड रियलिटी होती है। यही यही चीज मैं आई वांट टू ड्रैग हियर अगेन बैक टू अखिलेश। सो अखिलेश को भी यही लर्निंग चाहिए। तो अखिलेश को जो डेफिनेटली आई शोबिस थिंक चाहिए अखिलेश तो को वो थोड़ा, उसको चाहिए। आई थिंक अखिलेश के जहाँ तक देखो 70-80% है उसका ठीक। उसको नेक्स्ट 20-30% ठीक करना अपना। हाँ तो वो ही इज अ गुड लीडर, स्ट्रांग लीडर, बट उसको है कि थोड़ा सा ही नीड टू, मैंने कहते हैं ना जब यू नीड टू डटी योर हैंड, हम्म। जंप ऑन द सॉइल, डटी योर हैंड, राइट, कम टू द बैटलफील्ड, सी देयर। तो वो सब चीजें करने की जरूरत है। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट ही विल डू। वो बड़ा डिफरेंट टाइप का बंदा है, आई नो। सो ही विल डू, मतलब लर्न करेगा, करेगा। ठोकरें खाएगा, लर्न करेगा। आई थिंक दैट इज ओके, लाइक आई थिंक वो कर देगा। बस उसका प्रॉब्लम क्या है, वो ही केम टू द political era with struggle and he came to the wrong time when this whole especially UP state is going through such a strong wave or सब, वो सब चक्कर बट है। ये कि उसके देखो एज उसके साथ है, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में तो ठीक ही रहेगा वो। बट प्रॉब्लम वही है कि उसको अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उसको ठीक करना है पहले, कि किनकी सुनेगा, किसकी हाँ करे। उसको एटलीस्ट ही नीड टू कम आउट ऑफ मिस्टर प्रोफेसर। तो वो मतलब जो भी है, चाहे प्रोफेसर है चाहे कोई हो, मतलब सारे जो भी उसके वो है ना, उनको ठीक करना चाहिए इनको। तभी उसका वो मतलब थोड़ा सा फ्यूचर ठीक है उसका, बट वही है कि मतलब उसको अपना ठीक करना है बस। उसका यही है। हम्म। एनीवेज आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट हिम। आई थिंक हमने बाकी तो बात कर ही ली उसके बारे में। हाँ ठीक है, चल फिर। चलो फिर। ओके।